अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाज़िया बतूल। गिलगित अम्फरी से मेरा ताल्लुक़ है। ये मेरा सिलाई सेंटर है जो कि हमने 3 महीने हुए हैं रन किए हुए। तो आज हमारे पास मरियम बतूल आई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये पहले से ये चीज़ें करती आई हैं। हम इनसे मशवरा भी लेंगे, इनसे कुछ सीखेंगे भी, और हम इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश है इनकी रहनुमाई में। इन्होंने जो हमें सेटअप बताया है, हमारा भी यही है कि हम आगे इस तरह का सेटअप रखेंगे जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट हो। जो भी औरतें हैं, घर बेच उनको आता है, लेकिन उनको मार्केटिंग के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है। अपने हाथ की जो बनी हुई चीजें हैं वो खूबसूरत अंदाज में सलीके के साथ और फिनिशिंग के साथ बनवाएंगे, तो इंशाल्लाह हम उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि वो भी अर्निंग करेंगी, हमारे लिए भी दुआ देंगी, और जो हमें सिखाया है, हमने उनको सिखाया है, उनके लिए भी दुआ होंगी। ये कुछ मशीनें हमारी निशी सेटअप पे बेगम दिलशाद बानो ने हमें दी हुई थी, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो उसको हमने इस्तेमाल में लाया है। तो अभी जो है बच्चियां सीख रही हैं, 3 महीने हमारे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह से आगे हमारा भी बहुत यानी कि अच्छा करने का जो हमने सोचा हुआ है वो हम करेंगे। तो आप लोगों के साथ का आपका ताउन का हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए इधर। तो इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को आगे जब जारी करेंगे तो तरक्की हमारे उसकी मुंतजिर होंगी। चूंकि हमने 3 महीने भी हुए हैं, तो तकरीबन 13 हमारे पास बच्चियां हैं। तो सेकंड शिफ्ट हमने रखी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चियां कुछ यूनिवर्सिटी जाती हैं तो वो नहीं आ सकती हैं। साथ ही इधर जो है गवर्नमेंट का भी है इदारा, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम पे जाती हैं। तो इस वजह से हमारे पास चूंकि अभी स्टार्टिंग है तो तादाद थोड़ी कम है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जो है तादाद का लोगों ने कहा हुआ है कि कुछ और भी हमारे पास आएंगी। फिलहाल हमारे पास 13 है। हमारा जो है मुस्तकबिल कैसा है, तो इंशाल्लाह आप जैसे लोगों से हम ताउन करते रहेंगे तो आपसे हमें आगाही मिलती रहेगी, तो इंशाल्लाह हम जो है सॉल्व हो जाएंगे आगे। जी, आपका जो आपने बताया, अपने सेटअप का बताया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। वाकईन मेरे जहन में भी यही चीज़ें थी कि हम ऐसे करें कि हर घर घर में एक दर्जी बैठा हुआ है, यानी कि बैठी हुई है, उसको हम यहाँ लाएं, उनको एक अच्छे ट्रेनर के साथ, वेल ट्रेन के साथ हम उनको जो है मजीद ग्रूम करें। तो जो हमारा जो आगे ब्रांड बनना है वो तो जाहिर है उनका काम ही ब्रांड बनाएगा। तो जरूरी नहीं है कि एक चीज जो यानी कि आपने जो रखा स्वेटर्स और नेटिंग को आपने ज्यादा फोकस किया, तो हमारा जो है वो भी नेटिंग के लिए हो। तो हम कोई ऐसी चीज जो लोगों के अंदर छुपी हुई है, टैलेंटेड है, या जो है मार्केट में क्या चीज वैल्यू रखती है हमारी, जो कि हम बाहर से ना खरीदें, अपनी जो चीजें हैं अपनी एक फैक्ट्री बनाएं और कम कीमत पे उनको प्रोवाइड कर सके। ताकि इससे क्या होगा, हमारा भी जो सेटअप है अच्छा चलेगा, और हमारे जो है खरीदारी के लिए बाहर से लेते हैं या बाहर के शहरों से लेते हैं, उनके लिए भी अपने ही करीब ही अपने घर के अंदर यानी कि गिरगित के अंदर को ऐसा सेटअप मिल जाए कि वो चीजें खरीद सके। तो सिलाई से रिलेटेड है, हम इंशाल्लाह हम करेंगे। मेरा तो यानी कि मेरा आइडिया ये था कि चूंकि ट्राउजर्स वगैरह बहुत ज्यादा जो होते हैं इन होते हैं ब्लैक वाइट, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कभी जो है ट्राउजर्स की उनको वो दे दूं, ट्रेनिंग दे दूं, वो बनाएंगे तो हम मार्केटिंग करें। फिर अबाए वगैरह का जो है ट्रेंड बहुत है, तो हम उसको आगे फोकस करेंगे इंशाल्लाह से। उसके साथ जो है गाउन वगैरह, लेडीज जो है आजकल अपर गाउन, उसके लेडीज शर्ट के ऊपर गाउन पहनती है, उसको मुख्तलिफ आप स्टिचिंग के जरिए या जो है बुनाई के जरिए या कढ़ाई के जरिए उनको मजीद उजागर करके अपना नाम बना सकते हैं। जी, बेगम दिलशाद बानो की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमने मशीन का उनसे जिक्र किया, तो उन्होंने हमारी जो ख्वाहिशें पूरी की। कम से कम 2-3 महीने के अंदर ही उन्होंने ख्वाहिश पूरी की और हमें 4 मशीनें उन्होंने प्रोवाइड की। उनके तवसत से अभी हम ये इदारा चला रहे हैं। उनकी दी हुई मशीनें भी हैं और 4-5 मेरे पास अपने अजीजों की मशीनें हैं। तो हमने सेटअप इस तरह से लिया है, उनकी मदद से हमने लिया हुआ है। तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इन मशीनों का इतना काम, बेहतरीन काम है माशाल्लाह से। वेलवेट वगैरह हुआ, जो खींचने वाले कपड़े हुए, दूसरे सादा मशीन से नहीं सी सकते, ये आराम से सी लेती है। तो अगर इस पे यानी कि हाथ आ जाए अच्छे से, इसको चलाना सीख ले, तो इसके बहुत फायदे हैं मशीन के। सेंटर का नाम जो है ईगल नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन वुमेन है डेवलपमेंट सेंटर, और ये गिलगित अम्फरी के शहर में और ईगल पब्लिक स्कूल के अंदर हमने सेकंड टाइम एक कमरा यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर हम ये इनकार कर रहे हैं, यानी कि
ہمارا جو خرچہ ہے اس کمرے کا خرچہ ایگل پبلک اسکول کی پرنسپل میم امرین عباس کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے یعنی کہ کیونکہ انیشیلی سیٹ اپ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ روم اپنے لیے الاٹ کریں اور یہاں پر آپ سکھائیں. تو ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں، ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم اس روم کو استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پر سیکنڈ ٹائم پہ لیڈیز آ کے مستفید ہو رہی ہے. میڈم اینی جو ہے سکردو سے تعلق رکھتی ہیں. یہ میڈم میم زہرہ بانو کے ساتھ آئیں اور آج ہماری گیدرنگ ہوئی. ان کے ساتھ بات کر کے ان کے بولنے کا انداز، ان کے ورکنگ کا، ان کا کانفیڈنس مجھے بہت اچھا لگا. اور ان کا جو ہے اعتماد، اور جن کو انہوں نے ان کے روزی کے ذریعہ بنی ہے جن کے لیے، تو وہ چیزیں مجھے بہت یعنی کہ موٹیویٹ کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے ایسی خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو لائیں گے ادھر. اور جو انہوں نے سوچا کہ آپ کے اندر ہے ٹیلنٹ ہے لیکن اس کو مزید ٹیلنٹ کو پالش کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ٹرین کیا، جو ٹرین سے پہلے سے تھی ان کو ٹرین کیا کم قیمت پہ صحیح، لیکن ٹرین اتنا کیا کہ وہ بہت کچھ کما سکتی ہیں. ایک اچھے ٹیلنٹ جو ہے ٹیلر کے ساتھ، ٹیلر ماسٹر کے ساتھ ان کی کلاسز ہوئی. ان کے جو ہے وہاں پر سینٹر کی جو تھی انہوں نے رکھی ہیں کولیگس. تو انشاءاللہ ہمارا بھی یہی ہوگا. ہم انشاءاللہ آگے سے جو ہمارے پاس پہلے سے سلائی کڑھائی جاننے والی عورتیں ہیں ان کو جمع کریں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے. پھر ان کے لیے بھی ایک ویل ٹرین جو ہے ہم رکھیں گے، وہ ایسی ٹیکنیک سکھائیں کہ جو ان کے لیے آزمودہ ہو. کیونکہ کٹنگ اور سٹچنگ تو سب کو آتی ہے، سب سیکھتے ہیں، سادہ سلائی وغیرہ، لیکن ٹیکنیکس ان کو کس طرح سے فنیشنگ میں لایا جائے، ٹیکنیکس ہو تو وہ چیز آگے بہت کام کی. مزید اپڈیٹس کے لیے GB2 نیوز ایس کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں.